Hello dear students, myself P. Kumar. Today I am giving you a chemistry 10th class 10th very important lectures. In these lectures we have to discuss about the many important point that suppose that how to write the equations and different equations we have to putting and balancing these equations. Okay, clear? We have to start these sessions. This is a very important session for you. First of all, we have to discuss about the skeleton chemical equation. What is the skeleton of chemical equations? Skeletal chemical equations. So a chemical equation in which simply represent the symbols and formula of the reactants. In this, use the simply formula and symbol, and the product making the part of the reaction known as the skeletal chemical equations. स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को अगर सिंपली में बात करें तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन में हम लोग मेनली फार्मूला और सिंबल का यूज करते हैं, फार्मूला और सिंबल का यूटिलाइज करते हैं. एंड प्रोडक्ट, इसमें दो पार्ट होता है, जो कि एक पार्टिसिपेट करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, एंड अदर जो कि पार्ट जो कि पार्टिसिपेट करता है आफ्टर डैट जो कि बनता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कहलाता है. ठीक है, यानी रिएक्शन के बाद जो कि चीज़ें बनती है उसको प्रोडक्ट कहेंगे. यानी पिछले सेशन में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि बिफोर एंड आफ्टर बात किया जाए. जैसे यहाँ पे हम बात किए MgO है, MgO का बात किया जाए, फॉर एग्जांपल में बर्निंग ऑफ MgO इन द एयर. अगर हम लोग एयर में ऑक्सीजन को बर्न करते यानी मैग्नीशियम को हम लोग बर्न करते तो ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट हो गया. क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट हो गया. आफ्टर डैट जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया. दिस इज द प्रोडक्ट. इस टाइप से आप आसानी से समझ सकते हैं. अगर आप कोई भी ऑक्सीजन, जैसे मान लीजिए CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बन जाता है, O2, रिएक्टेंट बनता है CO2, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट. दिस इज द प्रोडक्ट. क्लियर? ओके, दिस इज द टाइप ऑफ स्केलेटन. वी हैव टू यूज द सैम्बल एंड फार्मूलाज. दोनों टाइप के हम लोग यूज करते हैं, इसमें फार्मूला और सैम्बल यूज करते हैं. अब हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कि बैलेंसिंग इक्वेशन क्या होता है. बैलेंसिंग क्या होता है, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल टू द बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. किसी भी इक्वेशन को जैसे हम लोग C+O2 लिखे और हमारा बन गया प्रोडक्ट CO2 बना. अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम्स जो कि बात किया जाए, कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन का 2 है, तो इधर भी कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 2 है. इट मीन दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन. क्या है ये, बैलेंस्ड इक्वेशन है. ठीक है, क्लियर? ओके, दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन. व्हेनेवर वी हैव टू यूज टू द number of atoms and element on reactant side and number of atom that element have product side. Number of atom reactant side and number of atom is equal to the product side. Then इस equation को हम लोग क्या कह सकते हैं, that equations known as the balanced equations. For example, whenever we have to so this equations Zn, LHS and RHS, हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं इसको. हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग इसको बनाएंगे. अगर हम लोग Zn का देखा जाए, परमाणु संख्या क्या होता है, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में. लेफ्ट साइड और राइट साइड का बात किया जाए, Zn 1 है, H2 यानी कि अगर हाइड्रोजन का बात किया जाए 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है. ठीक है, ये हमारा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में है. अगर हम लोग राइट साइड का बात किया जाए तो Zn हमारा आपको 1 आ जा रहा है, और सल्फर हाइड्रोजन का बात किया जाए तो 2 है, और सल्फर जो कि 1 है, एंड ऑक्सीजन जो कि आपको 4 है. तो इन दिस इक्वेशंस वी हैव टू शो Zn 1 हाइड्रोजन 1, ZnH2SO4 OH2. ठीक है, क्लियर है. Zn2O4H2
1, यानी कि दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड है। ऑलरेडी क्या है? ये बैलेंस्ड है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे, कुछ इक्वेशन को और देखेंगे। जैसे इसको हम लोग चेक करेंगे, बैलेंस नहीं होगा तो बैलेंस कर लेंगे। एफ ई आपको 1 है, एफ ई आपको यहाँ पे 3 है, यानी कि ये बैलेंस नहीं है। तो इसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज करेंगे। एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड एंड आर एच एस राइट हैंड साइड को। अगर एफ ई यानी फेरियम का बात किया जाए तो 1 एलिमेंट इधर है राइट लेफ्ट साइड में, एंड हाइड्रोजन का बात किया जाए तो 2 है, और ऑक्सीजन कहा जाए देयर ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन इज 1, and right side ferrous 3 and number of oxygens 4 and number of hydrogen is 2. Here we have to see the ferrium 1 and 3 and oxygen 1 and 4. तो दोनों को हमको बैलेंस करना है। क्लियर है? चलिए हम लोग बैलेंस करने का तरीका में हम लोग कहें कि इसको बैलेंस करने के लिए आसानी से कर सकते हो। इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इसमें बैलेंस करने के लिए कहें तो इजी वे में अगर हम लोग फेरियम को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस कंडीशन में एफ ई 3 हो जाएगा। एफ ई जो होगा आपको 3 आ जाएगा, तो इधर भी बैलेंस हो गया। H2 2 है और ऑक्सीजन 4 है। अगर हम लोग ऑक्सीजन को बढ़ाना है, ऑक्सीजन को अगर आप इंक्रीज करते हैं, ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन आपका 4 है, इधर अगर आप 4 करना चाहे ऑक्सीजन को तो यहाँ पे आप कीजिएगा 4, तो हो जाएगा आपको ऑक्सीजन 4, लेकिन हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आप जब भी लिखिएगा 4 यहाँ लिखिएगा या यहाँ लिखिएगा तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, फिर इधर 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन 8 हो जाएगा तो फिर इधर 4 से मल्टीप्लाई करना होगा 4। यानी इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस्ड कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो कि बैलेंस्ड इक्वेशन जो होगा वो बैलेंस्ड इक्वेशन आपको यहाँ पे आप 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 4 लिखिएगा, क्योंकि बीच में मिडिल साइड में आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते। तो ये आपका हो जाएगा Fe3 H2 है, यानी कि यहाँ पे आप 4 कर दीजिए। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो इस कंडीशन में आप कर दिए, आसानी से आप ऐसे करके बैलेंस कर सकते। क्लियर? ओके। नेक्स्ट एग्जांपल का बात करें तो आइडेंटिफिकेशन करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होते हैं, उसको अलग अलग तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ए बी कोई इक्वेशंस है और O2 है, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ए एंड बी, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ ए एंड बी, एंड ए प्लस बी एंड रिएक्टेंट हमारा C बनता है, यानी कि 2 अगर रिएक्टेंट 2 हो सकता है, प्रोडक्ट 1 भी बन सकता है, या एक प्रोडक्ट है एक रिएक्टेंट है, आप इधर आपको रिएक्टेंट साइड है, रिएक्टेंट है, इधर आपको प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट है यानी ए और बी सी एक कोई रिएक्टेंट है और इसमें बन जाए ए सी और बी सी प्रोडक्ट बन सकता है। ए बी रिएक्टेंट है, सी डी रिएक्टेंट, तो ए और डी से कंबाइन हो गया, डी ए से कंबाइन हो गया। तो इस टाइप से भी इक्वेशन में हो सकते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ इक्वेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, क्लियर है? ओके, हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू मेन पॉइंट ऑफ द टाइप ऑफ इक्वेशंस, type of chemical equations. There are different types of equations. First we have to discuss the combination reaction. क्या करेंगे डिस्कस? combination reaction क्या होता है? What is the combination reaction? combination reaction का बात किया जाए, combination reaction का बात किया जाए तो 2 or more reactant combine and form a single product. 2 या 2 से जो कि अगर हम लोग बात किया जाए 2 या 2 से अधिक जो कि रिएक्टेंट होगा और वो कंबाइन करके सिंगुलर बनाएगा। जैसे Mg यहाँ पे है 2Mg प्लस O2 और बना दिया हुआ MgO, यानी दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे 2 दोस्त होते हैं और दोनों दोस्त मिल के कोई काम करते हैं, यानी कि दैट टाइप ऑफ इक्वेशंस कंबाइन हो रहा है। यानी कि अगर एग्जाम्पल में और एग्जाम्पल लिए तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन का बात किया जाए तो CO2 बनता है, यानी कि कंबाइन बनता है। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर बात किया जाए तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो मैग्नीशियम को अगर हीट करते हैं, व्हेनेवर हीट ऑफ द मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन मेक अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी तरह से हाइड्रोजन H2O का बात किया जाए, H2O का फॉर्मेशन भी ऐसा ही होता है। हाइड्रोजन के 1 एटम्स एंड एटम ऑफ
हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम को कंबाइन होता है तो वह क्या होता है, H2O बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज द कम्बिनेशन रिएक्शंस। इसके अलावे भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद जितने भी प्यारे बच्चों को, थैंक यू। एंड नेक्स्ट लेक्चर्स वी हैव टू कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिफरेंट रिएक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है, ओके, थैंक यू।